फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रहा हूं कि अगर आपको एंजाइटी आ रही है तो क्या टिप्स आपके लिए हों कि आप उस एंजाइटी से क्विकली निकल सकें। जो एंजाइटी एकदम से आपको आई है उससे कैसे मैं एकदम से निकल जाऊं और शांत हो जाऊं, रिलैक्स्ड हो जाऊं और अपने काम पर लग जाऊं मैं। अगर उसके लिए कुछ टिप्स की बात करें तो सबसे पहले मैं ये अंडरस्टैंड कर लूं कि एंजाइटी आखिर होती क्या है। मैं अपने कई वीडियोस में ये बता भी चुका हूं, बट अगर किसी ने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो ये समझ लें कि एंजाइटी इज अनवांटेड फीलिंग्स कमिंग ऑन योर बॉडी। कि जो भी फीलिंग्स आपको पसंद नहीं आ रही हैं, आपकी बॉडी पर आ रही हैं लेकिन आपको पसंद नहीं आ रही हैं, तो आपके लिए वो एंजाइटी ही है। जैसे कि अगर कोई आपको अप्रिशिएट करता है तो आपको अच्छा लगता है वो फीलिंग, लेकिन पसंद आ रही है, आपका मन करेगा कि नहीं यार मैं इस फीलिंग, ये मजेदार फीलिंग है, ये आती रहे, बार बार कोई अप्रिशिएट करे मुझे तो अच्छा लगता रहेगा। या कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग है तो आपको उसमें भी मजा आता है, आप फील कर रहे हो कॉन्फिडेंट, यस मैंने स्टेज पे जाकर कुछ किया, मेरे बॉस ने मुझे अप्रिशिएट किया, मेरे कुलीग्स ने मुझे अप्रिशिएट किया या मेरे क्लाइंट्स ने मुझे अप्रिशिएट किया और वो सारा कॉन्फिडेंस से मैं भर गया हूं, तो वो वाली फीलिंग भी मुझे अच्छी लग रही है। तो ऐसी ऐसी फीलिंग्स आपको पसंद आ रही होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी फीलिंग्स होती हैं जो आपको पसंद नहीं आती, कि आपको खराब सा लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे घबराहट सी हो रही हो, आपको लग रहा है कि चेस्ट पे जैसे भारीपन सा आ गया हो, ऐसा लग रहा है हार्डनेस, स्टिफनेस सी हो गई है, या इवन हार्ट पाल्पिटेशन हो रही है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, या सांस फूलने लग जाती है, कई बार चोट सा भी फील करते हो, कई बार ऐसा लगता है कि जैसे सर फटा जा रहा है, कई बार ऐसा लगता है कि कोई दबाव दे रहा है, ऐसा हो जाएगा कई बार कि जैसे सुन्न सा पड़ गया हो। तो ये जो सारी फीलिंग्स आ रही हैं ये अनवांटेड फीलिंग्स हैं। आपको कई बार स्टमक में भी लग सकता है कि कुछ ऐसा चल रहा है, कोई मूवमेंट हो रही है, या आपको लगेगा कि कोई जैसे गैस्ट्रिक इशू हो गया या लूज मोशन का इशू हो गया, जो आईबीएस में आप कई बार फेस करते हैं। तो वो सारे इश्यूज आ रहे हैं आपको, या आपको हाथ पैर में कभी सुन्न हो जाते हैं, कई बार झंझनाहट होती है, कई बार पैर में ऐसा लगेगा कि जैसे बिजली सी चल रही है, या कुछ ऐसी फीलिंग जो आपको समझ भी नहीं आ रही, आपको पसंद भी नहीं आ रही है, आपका मन कर रहा है कि ये हट जाए ना, ये अच्छी नहीं लग रही है मुझे, मैं तंग हो रहा हूं इससे। तो वो सारी फीलिंग्स एंजाइटी है। होप आपको एक क्लैरिटी मिल रही होगी कि क्या एंजाइटी से मतलब है। जब आपको ये समझ में आ गया कि ओके ये मुझे एंजाइटी है, और आप देखेंगे कि हर वक्त तो मैं एंजाइटी में नहीं होता, लेकिन ये कई बार मुझे आती है, और अब की बार जब भी आपको एंजाइटी आएगी तो आपको ये टिप्स फॉलो करनी है जो मैं आपको बता रहा हूं। सो एंजाइटी आपको जब भी आ रही है उसमें से हम चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द निकलें, हम जल्द से जल्द उस फेज से निकल जाएं, क्योंकि एंजाइटी की भी अपनी एक साइकिल होती है कि वो पीक करेगी और फिर डिप डाउन करती है। तो आपका वो पीक जल्दी से आ जाए और वो निकल जाए, जितना छोटा पीक होगा आपके लिए उतना ही अच्छा रहता है। तो अब हमें एक्चुअली ये देखना है कि जो ये एंजाइटी आ रही है ये हमने कहीं ना कहीं से ये पैटर्न पकड़ा है। पैटर्न पकड़ा है से मेरा मतलब है कि कोई ना कोई ऐसी स्थिति बनती है और ये एंजाइटी आ जाती है। मे भी कोई ऐसे थॉट्स चलते हैं, कुछ साथ में इमोशंस आते हैं, मैं डर जाता हूं, मैं दुखी हो जाता हूं, मुझे जेलसी होती है, मुझे कोई गिल्ट आ जाता है, कोई रिग्रेट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, ठीक है, और फिर मुझे बॉडी पे ये फीलिंग्स दिखने लगती हैं। तो ये जो सारी एक सीक्वेंस बनती है, एक पैटर्न बनता है, उसके बाद मेरी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है और मुझे एकदम से मैं इस एंजाइटी में चला जाता हूं। तो जो ये आ रहा है ये एक पैटर्न है। अब आपको इस पैटर्न को ब्रेक करना है, इस साइकिल को ब्रेक करना है, क्योंकि जब तक ये पूरी साइकिल चलती रहेगी आप परेशान रहेंगे। तो आपको अगर इस पैटर्न को ब्रेक करना है तो आपको कुछ स्टेप्स उठाने होंगे ताकि आप जल्दी से उस पैटर्न को ब्रेक कर पाए। तो सबसे पहले जब ये एंजाइटी आती है तो आपकी फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है, आपकी जो पूरी बॉडी है वो एक ही तरह से अलाइंड हो जाती है हर बार। मे भी आप अगर जैसे कई बार आंखें देखिए, एंजाइटी जब आती है मे भी आप नीचे देख रहे हैं तो नीचे ही देखते रहेंगे, और सर पे अगर हाथ है तो वहीं रहता है, या अगर ऊपर की तरफ देख रहे होते हो तो उसी डायरेक्शन में आपकी आंखें चली जाती है ऑटोमेटिकली, और एंजाइटी से गुजर रहे होते हो आप। सो वो जो एक सीक्वेंस आता है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को भी चेंज कर देता है। कभी नहीं देखेंगे आपका चौड़ा सीना होगा, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी और आप ऐसे मुस्कुराते हुए कुछ सोच रहे होंगे और आप कहोगे कि मैं तो एंजाइटी में था। नहीं, बिल्कुल उल्टा होता है इससे, कि आपके में भी कंधे ड्रॉप हो जाते हैं, आपके माथे पर शिकन आ जाती है, स्माइल चली जाती है, और एक ऐसी बॉडी लैंग्वेज बन जाती है जिससे कि आप ऑटोमेटिकली उस एंजाइटी में चले जाएं। तो अब हमें उस पैटर्न को तोड़ना है, इस बॉडी लैंग्वेज को तोड़ना है, इस फिजियोलॉजी को चेंज करना है। तो सबसे पहले जिस भी पोजीशन में आप बैठे हों, खड़े हों, जो भी कर रहे हो आप, उस पोजीशन को आपको चेंज करना है। जैसे ही आपको पता चले कि एंजाइटी आ रही है तो फर्स्ट स्टेप यही लेना है कि आपको अपनी पोजीशन को चेंज करना है। अगर बैठे थे
इस तरह से बैठे थे, यूं कर रहे थे, यूं देख रहे थे, उसको एकदम से चेंज करना है। और मे भी अगर आप बैठे थे तो खड़े हो जाइए, खड़े थे तो वॉक करने लग जाइए, पोजीशन को चेंज कीजिए ताकि आपकी फिजियोलॉजी जो बनी हुई थी, जो अंदर केमिकल रिएक्शंस चल रहे थे उस स्टेट में, वो चेंज हो जाए। तो जब वो चेंज आएगा तो ऑटोमेटिकली आपके इस एंजाइटी में भी चेंज आएगा। तो स्टेप 1 कि आप अपनी पोजीशन को चेंज करें, जिस तरह भी खड़े बैठे थे उसको चेंज करें। सेकेंडली, जाइए और जाकर 2-3-4 ग्लास पानी पी लीजिए। 2-3-4 ग्लास पानी जब आप पिएंगे तो आपके अंदर जैसे जैसे पानी ऑक्यूपाई करेगा स्पेस, वो भी आपके अंदर चलने वाले केमिकल रिएक्शंस को चेंज लाता है। तो आपकी फिजियोलॉजी वहां से भी अफेक्ट होगी और वो भी चेंज होने लगेगी। तीसरी चीज, आपको अपने ब्रीदिंग पैटर्न को चेंज करना है। जैसे भी आप ब्रेथ लेते हो वो भी एंजाइटी में अलग हो जाता है। जब एंजाइटी आ रही होती होगी तो आपका देखोगे कि एक ही सीक्वेंस है, उसी तरह से आप ब्रेथ लेते हो हर बार, लेकिन अब आपने इर्रेगुलरली इस ब्रेथ को कर देना है कि अगर आप आराम आराम से ले रहे थे तो आप पूरा भर भर के सांस ले रहे हैं। कभी छोटी सांस, कभी बड़ी सांस, कभी फास्ट, कभी स्लो, कभी एक पैटर्न में, कभी चेंज करते हुए, बस चेंज कर दीजिए ब्रेथ को। जैसे कि मतलब बिल्कुल इर्रेगुलर पैटर्न, कोई एक सीक्वेंस नहीं है जो कि बिल्कुल ही आप उसी तरीके से, क्योंकि एक सीक्वेंस में ही आप उस एंजाइटी में जा रहे हो। आपका ब्रीदिंग पैटर्न भी जैसे चेंज होगा, आप पर इफेक्ट चेंज हो जाएगा। समझ रहे हैं कि कैसे ये ब्रीदिंग भी इफेक्ट होती है। और इवन ब्रीदिंग छोड़िए, आपकी आईज, जैसे मैं कह रहा था कि अगर ऊपर की तरफ देख रहे होते हो और सोच रहे होते हो तो वो ही चलता रहता है, नीचे की तरफ देख रहे हो तो हर बार वैसे ही बन जाती हैं आपकी आंखें। तो अब आपको अपनी आई मूवमेंट्स भी चेंज करनी है। बार बार कभी लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, बार बार चेंज कीजिए उसको, फास्ट मूवमेंट्स कीजिए। तो आप जब इसको चेंज करेंगे ऑटोमेटिकली अंदर चेंज आ रहा है। समझ रहे हैं क्या क्या आपको करना है? तो सबसे पहले आपको अपनी पोजीशन चेंज करनी है। खड़े थे तो बैठ जाएं, बैठे थे तो खड़े हो जाएं, मूव कीजिए, अपने आप को चेंज करना है। जाकर पानी पीजिए 3-4 ग्लास। पानी पीने के बाद अब आपको अपनी ब्रीदिंग को भी देखना है कि ब्रीदिंग को मैं इर्रेगुलर करूं, कभी खींच के लंबी, कभी छोटी, कभी फास्ट, कभी स्लो, उस तरह से। आई मूवमेंट्स में कभी ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, आपको पूरा चेंज लाना है अपनी फिजियोलॉजी में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नोटिस कीजिए कि क्या थॉट चल रहा है। क्या कोई ऐसा थॉट है जो परेशान कर रहा है, या अभी पीछे कोई ऐसा थॉट लिया जिससे कि मेरे को एकदम एंजाइटी आई? तो एकदम से पॉजिटिव थॉट लीजिए, अपने आप को बोलना शुरू कीजिए कि मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूं, दिस इज माय डे, आई एम गोइंग टू रॉक इट, आई एम फैंटास्टिक, आई एम रिलैक्स्ड। उस तरीके से जब आप अपने अंदर रिपीट करोगे तो चीजें ऑटोमेटिकली चेंज होती चली जाएंगी। तो दोस्तों, इन टिप्स को अगर आप यूज करेंगे जब एंजाइटी आ रही है तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, और आप देखेंगे कि कुछ मिनट में ही आप चेंज होते चले जाएंगे, और जो एंजाइटी की साइकिल लंबी होती थी अब वो छोटी हो जाएगी, और धीरे धीरे जैसे आप उस पर काम करते चले जाएंगे वो धीरे धीरे छोटी होकर खत्म होने लगेगी। लेकिन दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि परमानेंटली कभी आए ही ना मुझे वो एंजाइटी, तो आपको इस चीज पर काम करते हुए अपने रूट पर भी काम करना है कि कहां से आई है ये एंजाइटी, कैसे मेरे अंदर ये पैटर्न पड़ा। जब तक रूट पर काम नहीं करोगे तब तक आपको ये चीज बार बार कहीं ना कहीं से फिर आती रहेगी, और फिर आप इसको फर्स्ट एड करते रहोगे। और बेटर ये है कि आप अगर जाकर रूट कॉज पर काम करें और वहां से ही आप निकाल दें, आपको समझ में आ जाए कि ओके यहां से आया था, उस इवेंट पर ही अगर हम काम करें और वहां से वो जो भी इमोशंस आए, जो भी फीलिंग्स आई वो निकल जाएं, तो आपका काम परमानेंटली हो जाएगा और फिर ये एंजाइटी आपको परेशान नहीं करेगी। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि मुझे इंपॉर्टेंट टिप्स मिले और जब मुझे एंजाइटी आए तो मैं वहां से क्विकली रिकवर करूं, तो आप इस वीडियो पर काम कीजिए। अगर आप चाहते हैं परमानेंटली आपको क्योर मिले तो आपको फिर रूट कॉज पर काम करना होगा, क्योंकि जब तक रूट तक काम नहीं करोगे तब तक आप इस चीज से परमानेंटली पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। तो इसलिए रूट कॉज तक जाइए और वहां पर काम कीजिए। तो दोस्तों, होप करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड यू विल गेट मोर सच वीडियोस, ताकि आपकी और इंफॉर्मेशन बढ़े, ताकि आपको और बेहतरीन टेक्निक्स मिल सके जिससे कि आप अपनी प्रॉब्लम से जल्द निकल जाएं। So thank you very much.